नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी SSC आयोग ने 5 जनवरी 2022 यानी कि कल यूपी SSC ने इसका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल का वो जारी कर दिया है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको लेकर के डाउट में है, सर ये कब का मान्य होगा, किस प्रारूप में जो है हमें बनवाना है, या हम बात करेंगे मूल निवास को लेकर के। कोई भी डाउट होगी तो आज की वीडियो में आपकी इससे संबंधित क्लियर हो जाएगी। और आगे हम बात करेंगे आवेदन संशोधन। जैसा कि अगर आप लेखपाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी भूलवश आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है नाम में या किसी भी प्रकार की, तो आप किस तरह से क्या क्या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे जैसे कि पैट जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो पैट परीक्षा हुई या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसमें आपने कोई भी मिस्टेक किया है तो आप किस प्रकार एडिट कर सकते हो, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। कोई भी आपकी डाउट है इससे संबंध तो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे महत्वपूर्ण आने वाली वीडियो लेखपाल संबंध आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जो यूपी लेखपाल के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके शुरुआत हो रहे हैं 7 जनवरी को और आपके जो समाप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 28 जनवरी को, ठीक है। तो 7 से लेकर 28 जनवरी के बीच में आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और इसकी हम एडिट की बात करें कि इसका जो जैसे कि 7 से 28 जनवरी के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन किया, अगर आपसे कोई भूल बस कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 4 फरवरी को जो है इसमें एडिट कर सकते हैं। 4 फरवरी, ठीक है, तो उसे जो है आप एडिट कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे क्या क्या हम एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं यूपी SSC की तरफ से, हम 2014 से अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट कई भर्तियां हो चुकी हैं और भी भर्तियां हुई हैं। तो उनमें हम बात करें, जैसा कि मैंने कई भर्तियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर हम बात करें तो वो आपका सब मान्य होता था। जैसे माने का अगर जो नोटिफिकेशन आया भर्ती का उससे पहले का भी मान्य हो जाता था, उसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है नोटिफिकेशन के बाद तो वो भी मान्य कर लिया जाता था यूपी SSC की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ जो लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहाँ बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ आपको किस तरह का मान्य होगा हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप कैटेगरी में आते हैं OBC, SC, ST, EWS में, तो अगर आप आरक्षण चाहते हैं इन कैटेगरी में, अगर आप उम्र का आरक्षण चाहते हैं तो आप अगर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। यूपी लेखपाल की जो रजिस्ट्रेशन डेट है उससे जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर 6 महीने पुराना है या आपने 2 महीने पहले बनवाया है या 1 साल पहले बनवाया है तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 महीना पुराना है या 6 महीने या 1 साल जो भी पुराना है वो आपका सबका मान्य होगा। अब बात ये आती है किसी के पास ये जाति प्रमाण पत्र भी किसी ने बनवाया ही नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया, अब बनवाएंगे, तो वो बनवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की उससे पहले आप बनवा लीजिएगा। जैसा कि अगर आपके पास टाइम है, आज 6 जनवरी है तो आपके पास 20 से 22 दिन का समय, तो इस बीच में आप जो है बनवा लीजिएगा, वही मान्य होगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के हो जाने के बाद लेखपाल के और बाद में आप मार्च, अप्रैल, मई भविष्य में कभी भी अगर बनवाएंगे तो वो फिर आपका आरक्षण का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा। पुनः मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन लाइफ की बात है। लेखपाल की भर्ती बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, 5-6 साल में आती है। तो इस बात को पुनः समझिएगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। पुराना जो लास्ट डेट है इसकी 28 जनवरी उससे पहले का, चाहे आप अभी आज बनवा लें, कल बनवा लें, परसों बनवा लें, 28 जनवरी तक आप बनवा लेंगे तो आपका मान्य होगा, ठीक है। और इससे पहले का बना हुआ रखा है किसी का 6 महीने, 1 साल, एक महीना या हाल ही में बनवाया है तो वो आपका मान्य होगा, समझिएगा। अब बात ये आती है कि जो OBC, SC, ST, जो आपका EWS है उसका प्रारूप जो है किस प्रकार का, जैसा कि आप बनवाते आए हैं OBC, SC, ST जिस प्रकार बनता है, जैसा कि यूपी सरकार का, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का आप बनवाएंगे, ध्यान रखिएगा।
जो तहसील पे आपका बनता है उसी प्रकार से आपको बनवाना है। उसमें कोई आपको जो है दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं सर, जैसा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एक प्रारूप दे रखा है, क्या उसी प्रकार का सेम टू सेम बनवाना है? देखिए ऐसा नहीं है, पहले जो इस प्रकार के बनते थे तो वही जो उनका प्रारूप दे रखा है, जैसा कि आप तहसील में भर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो उसी तरीके से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पुराना रखा है 6 महीने 1 साल, वो भी आपका चलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछे सर हमने इंग्लिश में बनवा रखा है, क्या वो मान्य होगा कि नहीं? देखिए इंग्लिश हिंदी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। जो भी आपके पास है वो आपके पास मान्य होगा, ठीक है, बशर्ते आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। अब बात आती है मूल निवास को लेकर के, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए मूल निवास के इसमें नोटिफिकेशन में मूल निवास को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है कि हम जो है जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है उससे पहले का जो है मान्य होंगे या आप बाद का मान्य होंगे। आपका ये मूल निवास है ये आप कभी का बनवा सकते हैं, कोई पुराना आपके पास रखा। वैसे जहाँ तक स्टूडेंट होते हैं जो जात प्रमाण पत्र बनवाते हैं तभी मूल निवास जो है बनवा लेते हैं, तो अगर आपके पास पुराना है तो वो भी चलेगा और आप जो है वर्तमान में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरी, मुझे लगता है कि आपकी जो डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है कि आवेदन में हम संशोधन एडिट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन आप किया लेखपाल का तो हम क्या क्या चीज़ें जो है एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि नाम, ठीक है, अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मेरा नाम रंजीत है, जैसे कि RANJEET है और भूलवश से मुझसे यहाँ पे आई हो जाती है EE की जगह, तो मैं उसे जो है आप एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है। जैसे कि फादर है, फादर के नाम है या मदर का नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई एड्रेस में कोई मिस्टेक हो जाती है आपके, तो वो सारी चीज़ें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन करने का आपको समय मिलेगा 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी स्पेशल जो डेट दे रखी है, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया है, तो 4 फरवरी को आप जो है एडिट कर लेंगे। कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है, अगर नई मिस्टेक तो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और क्या क्या हम मिस्टेक और क्या कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि क्षैतिज आरक्षण, जो क्षैतिज आरक्षण वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम EWS की बात करें, ठीक है, और जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं DFF PH, जो स्टूडेंट हैं वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम बात करें कैटेगरी, तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी जो है अपनी जो है बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम बात करें जैसे शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में अगर आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो भी आप जो है परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः समझिएगा, नेम आपका हो, चाहे आप कैंडिडेट नेम हो, चाहे फादर मदर एड्रेस हो, शैक्षिक जैसे हम बात करें शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन कर सकते हैं। शैक्षिक आरक्षण में जैसे EWS DF PH कैटेगरी वाइज भी आप जो परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम परिवर्तन क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे बता दूं कि जो आपने पेट एग्जाम दिया और उस पेट में आपने जो फोटो लगाए हैं, अपना जो फोटो लगाया है और जो आपने साइन किए हैं वो आप जो है नहीं बदल पाएंगे, यानी कि जो आपने फोटो और साइन लगाए वो ही आपके पेट वाले ही मान्य होंगे। यहाँ पे ये चीज़ आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात पूरी अच्छे से। कोई दिक्कत और कोई समस्या अगर मेरी बात को आप ना समझ पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब पूरी देने की कोशिश करूंगा। पुनः मैं एक बार चीज़ पुनः समझा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट रहेगी हो तो, कि आपका जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र वो आपका मान कब तक का होगा, जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है EP लेखपाल की तब तक आप बनवा लीजिए, और उससे पहले का बना रखा है तब भी मान, इसके बाद अगर आप बनवाएंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार मूल निवास आपके पास जो है बनवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो, और पहले का बना रखा है तब भी मान्य होगा। मूल निवास से लेकर कोई भी आपको कोई जानकारी नोटिफिकेशन दी नहीं है तो कभी कभी आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप में जैसा बता चुका, या हिंदी में बनवाइए चाहे इंग्लिश में, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का बनवाइएगा, ठीक है। आगे जैसा कि मैं बता चुका हूँ एडिट क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है जो आप महत्वपूर्ण चीज़ें वो सारी चीज़ें बताओ। और फिर दूसरी बात है कि 7 जनवरी से यानी कि कल से जो रजिस्ट्रेशन इसकी शुरुआत हो रहा है, पूरा हम फॉर्म आपको फिल जो है करके बताएंगे। और किसी प्रकार की कोई भी अगर इसमें कोई समस्या आ रही होगी, क्या आप परिवर्तन कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, तो और भी जो डिटेल से सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे महत्वपूर्ण आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।